वेलकम टू द न्यू वीडियो क्लास 11 प्रोजेक्टाइल मोशन। आज हम बताएंगे कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरह से थ्रो करते हैं तो एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करते हुए वापस जमीन तक पहुंचने का काम करती है। तो उसी को समझने से पहले हमें एक चीज समझने की आवश्यकता है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, तो वो एक सर्टेन पाथ फॉलो करते हुए क्या करती है, वापस जमीन तक आने का काम करती है। तो देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन टू डायमेंशनल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ थ्रो की जाती है तो वो एक पर्टिकुलर सर्टेन पाथ को फॉलो करती हुई किसके अंडर, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वापस आने का काम करती है। तो देखिए जैसे यहां से इस बॉल को यहां से थ्रो करेंगे तो ये ऐसे जाकर और वापस से क्या करने का काम करेगी, वापस जमीन तक आने का काम करेगी। और इस मोशन को स्टडी करने के लिए हम यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल कंसीडर करते हुए चलते हैं कि यहाँ पर एयर का कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो उसको डिस्कस करने के लिए अगर हम इससे पहले देखें तो देखो, हम यहां से एक पाथ कंसीडर कर लेते हैं। जैसे यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट था और ये इस तरह से फेंका गया तो ये वापस क्या करेगा, जमीन के नीचे वापस आने का काम करेगा। और देखिए ये अगर हमारा वो सरफेस है तो इसके अकॉर्डिंग अब देखेंगे क्या होगा। अब हमें पता है जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो क्या करता है, उसके अंदर वेलोसिटी का चेंज होता है, डिस्टेंस का चेंज होता है टाइम के साथ साथ। तो देखिए यहां पर दो एक्सिस इन्वॉल्व हो रही है, एक तो हो रही है वाई एक्सिस और एक इन्वॉल्व हो रही है एक्स एक्सिस। ठीक है, अब हमें यह भी पता है कि जो वेक्टर है, वेक्टर को हम दो अलग अलग कंपोनेंट्स में रिजोल्व करने का काम करते हैं। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग की बात करें तो हमेशा आता है कोस थीटा और वाई एक्सिस के अलोंग हमेशा क्या आता है, साइन थीटा। तो अगर हम इसकी बात कर ले इनिशियल वेलोसिटी यू की, यू से हम यू को हम किसके लिए यूज करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी के लिए यूज करते हैं। किसको, यू को। वी को हम डिनोट करते हैं फाइनल वेलोसिटी के लिए। जी बिल्कुल। और इनिशियल वेलोसिटी को हम v0 भी ले सकते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम vf भी ले सकते हैं। इसमें कोई भी इतनी बड़ी बात है ही नहीं। अब अगर बात करते हैं हम किसकी, कंपोनेंट्स की। अगर यहां पर जो ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट किया तो इस टाइम पर इसकी वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं u से। तो यहां पर इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो दोनों तरफ होंगे, तो इसको देखने का काम करते हैं। तो देखिए यहां पर इस पॉइंट से जब ये ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करेगा तो इसका एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग भी होगा और एक कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग भी होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए हम यूज करेंगे यू कोस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट के लिए हम यूज करेंगे यू साइन थीटा। ये बात हमें क्लियर होगी। ऐसे ही इस पॉइंट पर भी क्या होगा, यहां पर क्या होगा, अलग से कोस थीटा वाला कंपोनेंट और यहां पर अलग से साइन थीटा वाला कंपोनेंट। ये बात हमें यहां तक समझ में आ गई। जो आज हम अगर ऐसे ही बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन की, तो यहां एक्सेलरेशन किसके अंडर में है, ड्यू टू ग्रेविटी के अंडर में है। और वो किस तरफ एक्ट कर रही है, डाउनवर्ड ऐड कर रही है। तो जो एक्सेलरेशन हमारी वो क्या है, जी, और इसकी डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव। अब नीचे की तरफ है। अगर ऑब्जेक्ट अगेंस्ट ग्रेविटी मूव कर रहा है तो उस केस में हम क्या लिखते हैं, हम लिख देंगे ए इक्वल्स टू माइनस जी। कब, जब ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव कर रहा हो, जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा ऊपर की तरफ, उस टाइम पर हम लिख देंगे माइनस जी। ये बात यहां तक क्लियर होगी। तो आज हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, अगर आप इस पॉइंट की बात करते हो तो इस पूरे पाथ में ये क्या है, ये सबसे ऊंची हाइट है। इसको हम बोलेंगे मैक्सिमम हाइट बोलेंगे। अब अगर बात करें इस पॉइंट से वापस यहां तक जब एक्स एक्सिस पे ऑब्जेक्ट आता है तो उसको हम बोलेंगे रेंज। और ऐसे ही अगर हम बात कर लेते हैं यहां से यहां तक आने में जो टोटल टाइम लगता है उसको हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। कि जो इसने इस पॉइंट से, सरफेस के इस पॉइंट से उड़ान भरी और वापस लैंड करने तक जितना टाइम लगा उसको बोलेंगे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ये बात हमें यहां से क्लियर हो गई है। तो इन्हीं चीजों के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो इसको देख लीजिए आप। एक तो हमारा हम क्या स्टडी करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसका फॉर्मूला में क्या करना है, 2v0 साइन थीटा बाई जी। या इसको आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 2u साइन थीटा और डिवाइड में क्या लिख सकते हैं, जी। ऐसे ही अगर बात करते हैं किसकी, मैक्सिमम हाइट की, तो इसके लिए हम इस दूसरा फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, यू स्केयर साइन स्केयर थीटा
डिवाइडेड बाई 2g लिख सकते हैं। अगर ऐसे ही मान लीजिए हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा और डिवाइडेड बाई g लिख सकते हैं। तो आज हम इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमें एक चीज और भी पता होनी चाहिए, उसके बारे में भी एक बार आपको बताने का काम करते हैं। इसको स्टडी करने से पहले मेरे पास क्या क्या होना चाहिए, एक तो हमें पता लग गया u क्या है, v क्या है, उसके बाद हमने बता दिया जो मैक्सिमम हाइट h क्या है, जो रेंज है वो क्या है, और कैपिटल टाइम t क्या है। उसके अलावा हमें 3 इक्वेशंस पता होनी चाहिए मोशन की, v इज इक्वल टू u प्लस at होनी चाहिए, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर भी होनी चाहिए, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as भी होनी चाहिए। तो ये चीजें हमें पता है, तो अब इसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फर्स्ट हमारा आता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए अगर आप इसको 1 मिनट के लिए कंसीडर ना करें और इस तरह से यहां से ऑब्जेक्ट को देखने का काम करें इस तरह से, तो ऑल ओवर अगर हमारा ये पॉइंट है ए, यहां पर जहां मैक्सिमम हाइट है इसको हमने बोल दिया बी, और ये पॉइंट हमने बोल दिया सी। हमें यहां पर ना टाइम ऑफ फ्लाइट, सबसे पहले अगर हम इसके लिए एक हाफ टाइम को कंसीडर कर लेते हैं, जिसके लिए हम टाइम को डिनोट कर लेते हैं कैपिटल टी से। अगर पूरे बात टाइम टी की बात कर लेते हैं उसके लिए हम डिनोट करेंगे कैपिटल टी। ये बात यहां तक क्लियर हो गई है। अब यहां पर जब कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट है उसकी जो स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी उसको हम डिनोट कर रहे हैं यू से, लेकिन अगर इसी को जब हम रिजोल्व करने का काम करें इस तरह से और इस तरह से, तो इसका कंपोनेंट तो क्या हो जाएगा, यू कोस थीटा अलोंग एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, और अगर वाई एक्सिस की अलोंग बात करें तो ये क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा। ये बात यहां तक हमें बात समझ में आ गई है। अब देखिए यहीं पर ये चीज भी हमने मेंशन की गई है, जब हम पाथ कंसीडर करेंगे ए से लेकर बी तक का, ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग, देखो पाथ दोनों एक्सिस के अलोंग है, लेकिन हमें यूज किसके अलोंग करना है, हमें अलोंग करना है वाई एक्सिस के, सॉरी हम कंसीडर करने वाले हैं अलोंग वाई एक्सिस। तो जब वाई एक्सिस के अलोंग हम बात करेंगे तो हम वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट कंसीडर करेंगे, u इक्वल टू यू साइन थीटा, और एक्सेलरेशन हम पहले ही बता चुके हैं, ये अगेंस्ट ग्रेविटी होगी, ये वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन है, तो उस टाइम पर एक्सेलरेशन क्या होगी, माइनस जी। तो ये बात बता दी, एक तो क्या लेंगे u साइन थीटा लेंगे, और एक्सेलरेशन की बजाय हम क्या लेंगे, माइनस जी लेंगे। और इस पॉइंट पर जहां ये वर्टिकल कंपोनेंट v क्या हो गया, जीरो, क्योंकि देखो इस पॉइंट पर सिर्फ एक ही कंपोनेंट जीरो हुआ वेलोसिटी का, और वो कौन सा, y कंपोनेंट, और हम मोशन किसके अलोंग ले रहे हैं, y कंपोनेंट के अलोंग ले रहे हैं, तो इस टाइम पर हम वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, v को हम लिख देंगे जीरो। अब हमने जो स्टडी की थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at, तो इसमें हम ये प्लेस करने का काम कर सकते हैं। तो v की जगह जब हमने प्लेस किया जीरो, और u की जगह क्या प्लेस कर दिया, u साइन थीटा, और प्लस ब्रैकेट में a की जगह क्या पुट किया, माइनस जी इंटू में t। तो यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया t इज इक्वल टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये किसके लिए है, ये है हाफ टाइम के लिए, जो हमने यहां पर मेंशन किया था a से लेकर b के लिए। अगर हम बात करते हैं टोटल टाइम ए सी के लिए, तो उस केस में हम क्या, जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। तो इसके लिए हम जब 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, टोटल टाइम t ऑफ फ्लाइट इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। इसी के लिए एक और प्रोसेस हम यूज कर सकते हैं इसमें, क्या देखिए, जैसे हम ये चीज कंसीडर कर रहे थे, और ये क्या था, ये पूरा हमारा वो प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ था, ये एक पॉइंट था, ये पॉइंट था सी, और टोटल टाइम इसमें हमने क्या मानना था, कैपिटल टी, और वाई एक्सिस के अलोंग जब हम पाथ को फॉलो कर रहे थे तो उस टाइम पर कंपोनेंट कौन सा लेना था, हमें लेना था यू साइन थीटा। ये बात यहां तक क्लियर हो गई। और यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, अगर हम वैसे देखें वाई एक्सिस के अलोंग, तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर कोई भी पोजीशन में चेंज नहीं है, वाई एक्सिस के अलोंग, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, हमारी जीरो हो जाएगी। तो देखो यहां पर यही चीज कंसीडर की है, u इक्वल टू यू साइन थीटा, और एक्सेलरेशन वही अगेंस्ट ग्रेविटी, तो माइनस का g, टाइम क्या होगा t, और s हो गया जीरो। इसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे, तो s इक्वल टू क्या होगा, u t प्लस हाफ at का स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे, u की जगह क्या पुट करेंगे, u साइन थीटा, जो हमने यहां पर पुट कर दी है,
और इनटू में टी क्या है, टोटल टाइम, टी ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट है तो इसको यूज करेंगे। तो और प्लस में क्या आ गया 1/2 एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस जी इंटू में टी का स्केयर। अब हमें पता है क्या, अब यहां से हम क्या ले सकते हैं, यहां से हम t को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि एक t यहां पर भी और यहां t का स्केयर है, तो t को कॉमन लिया, यहां से क्या आ गया u sin थीटा माइनस 1/2 g इंटू में t। अब एक तो क्या हो सकता है, एक तो ये हो सकता है जो टोटल टाइम है, क्योंकि देखो अगर वैसे बात करें जिस पॉइंट पर थी ऑब्जेक्ट और स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वो इसी पॉइंट पर बनी हुई है तो टाइम कुछ भी नहीं तो जीरो है। तो उस केस में हम ये भी बोल सकते हैं टाइम क्या इक्वल टू जीरो है। कब, स्टार्टिंग में भी वो इसी पॉइंट पर थी और लास्ट में भी वो इसी पॉइंट पर है। लेकिन अगर क्या होगा, अगर हम बात कर ले ए से सी पॉइंट तक आने की, तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर पार्ट को, ब्रैकेट वाले पार्ट को जीरो के इक्वल पुट करने का काम करेंगे। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस वाला पार्ट उधर जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से बन जाएगा 2u sin थीटा इक्वल टू जी टी, और t की वैल्यू आ जाएगी 2u sin थीटा बाय में g। तो देखिए यही जो वैल्यू निकाली थी ये हमने यहां से भी निकाल ली थी और यही वैल्यू अब हमारी क्या आ गई, ये आ गई। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ओके हो गया, फर्स्ट क्लास हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट। तो अभी देखिए इसी के माध्यम से हम देखते हैं मैक्सिमम हाइट किस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर जिसको हम डिनोट कर रहे हैं एच से। ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था और ये पॉइंट था सी। तो अब इसमें हमें कौन सा पाथ, कौन सी एक्सिस के अलोंग वर्क करना पड़ेगा, वाई एक्सिस के अलोंग वर्क करना पड़ेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग देखिए u हम कौन सी कंसीडर करने वाले हैं, u sin थीटा वाला कंपोनेंट यूज करने वाले हैं। उसी के साथ अगर बात कर ले एक्सेलरेशन, ये क्या वर्टिकल मोशन है तो किसके है, अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क कर रही है। और डिस्प्लेसमेंट यहां पर देखो, पहले यहां था ये, अब जो मैं डिस्प्लेसमेंट है तो इसका मतलब s को हम क्या लिख देंगे, कैपिटल H लिख देंगे। ये बात यहां तक क्लियर होगी, बिल्कुल। और जो वेलोसिटी इस पॉइंट पर आकर y कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का वो क्या बन जाता है, जीरो। तो v की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। तो देखो यही बात हमने यहां पर मेंशन करने की कोशिश की गई है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करने वाले हैं, जो हमने स्टार्टिंग में बताई थी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यही बताई थी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, या इसको आप क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as भी लिखा जा सकता है। तो देखो यही बात हमने यहां पर लिखी है। जब इसमें इन सभी वैल्यूज को हम पुट करेंगे, v की जगह पुट किया जीरो, u की जगह पुट किया u sin थीटा, तो इसका होल स्क्वायर, तो ये यहां पर ओपन कर दिया, प्लस माइनस माइनस का 2gh ये हो गया। अब ये माइनस वाली टर्म इधर से जब इस तरफ आई तो ये बन जाएगी प्लस की, और इक्वल टू बनेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो h के साथ जो 2g मल्टीप्लाई में था इधर आएगा, ये हो जाएगा डिवाइड में। तो हमारे पास क्या आ गया, h इक्वल टू आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में आ गया ये हमारे पास 2g। तो देखो अब तक हम अपनी दो चीजें कैलकुलेट कर सके हैं। वो क्या क्या है वो देखो, एक तो हमने ये कंसीडर कर लिया, ये फाइंड आउट कर लिया 2u sin थीटा बाई जी, और जो सेकंड इक्वेशन u sin स्क्वायर थीटा बाई में 2g जो अभी हमने जस्ट कैलकुलेट की है। अब उसके बाद बारी आ जाती है हॉरिजॉन्टल रेंज कैपिटल R की। तो इसके लिए देखते हैं, तो देखिए अब जब हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज किस तरफ लेंगे। तो देखो अभी तक हमने जो मैक्सिमम हाइट की बात कर लो, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर लो, उसमें हमने मोशन लिया था अलोंग दी वाई एक्सिस। लेकिन हॉरिजॉन्टल रेंज जो हमारा है, ये जो क्वांटिटी है किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो यहां पर हम कौन सी एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट्स को कंसीडर करेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग कंसीडर करेंगे। ये हमारा पॉइंट ए था, स्टार्टिंग से लेते चल रहे थे, ये बी पॉइंट था, और ये क्या था हमारा सी पॉइंट। ये बात हमें यहां तक क्लियर होगी। तो मतलब यहां से हम एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट की बात करें तो यू को क्या लेंगे, यू कोस थीटा लेंगे। ये बात हमें यहां से क्लियर हो गई है। और जो एक्सेलरेशन है, जो कि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन क्या होगी हमारे पास, जीरो। अगर हम यहां डिस्प्लेसमेंट को ले लेते हैं कैपिटल आर, जो टोटल यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको लेते हैं आर, और ऐसे ही अगर बात कर लेते हैं टाइम की, तो टाइम को ले लेते हैं टोटल टाइम टी, जो क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यही चीजें देखो यहां पर भी मेंशन की गई है, ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। वो क्या है, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर। जब इसमें क्या करेंगे, s की जगह कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, r, जो क्या है डिस्प्लेसमेंट, और u की जगह क्या पुट करेंगे, u कोस थीटा, और उसके बाद क्या पुट करेंगे, u कोस थीटा हो गया। और उसके बाद t की वैल्यू, देखो t की वैल्यू कहां से आई है, t की वैल्यू आप यहां से देखें,
जो टाइम ऑफ फ्लाइट की 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g है, तो यहीं से वैल्यू निकाल कंसीडर करी है हमने, ठीक है। तो ये आगे 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g, ये किसकी वैल्यू है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू, और प्लस 1/2 g। अब एक्सेलरेशन क्या हमारे पास, 0, तो 0 पुट कर दिया, तो यहां से तो ये बात खत्म होगी, 0 मल्टीप्लाई समथिंग क्या होता है 0। तो यहां से हमारे पास क्या बचा, r इक्वल टू 2, देखो 2u इंटू में u क्या बन गया, u स्क्वायर बन गया, कोस थीटा इंटू में साइन थीटा बन गया डिवाइड बाय g। अब हमें यह भी पता है क्या, जो 2 साइन थीटा और इंटू में जो कोस थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है साइन 2 थीटा के इक्वल। तो जो ये वाली जो वैल्यू है, इसकी जगह हम साइन 2 थीटा भी लिख दे, सॉरी, और जो ये वाली वैल्यू है इसकी जगह हम साइन 2 थीटा भी लिखने का काम कर सकते हैं। तो आपका ये आंसर भी ठीक है और ये आंसर भी ठीक है। तो देखो अब अगर हम नजर डालते हैं तो हमने अब क्या किया, अपनी जो थर्ड जो टर्म हमें कैलकुलेट करनी थी हॉरिजॉन्टल रेंज की, वो भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, वो क्या हो जाता है, अब कंप्लीट हो जाता है। और ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।